केंद्र में बैठी मोदी सरकार हर बार सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, लेकिन दलितों के हनन के लिए उनके अधिकारों को छीनने की जो नीति अपनाई जा रही है, क्या उसके बाद भी कभी दलित समाज में बराबरी कर पाएंगे? क्या वाकई में वो आर्थिक मजबूती ला पाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो सोशल मीडिया पर तो ट्रेंडिंग पर हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनको रोकने के लिए कोई सख्त कानून नहीं है। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद और उनकी कथित एक्स प्रेमिका रोहिणी घावरी को लेकर है। रोहिणी घावरी लगातार कई महीनों से आजाद पर उन्हें प्रताड़ित करने, उनका मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा रही है। वहीं अभी हाल ही में घावरी ने यह भी संकेत दिए कि आजाद से उनके माता पिता को खतरा है। इसी बीच रोहिणी घावरी ने अपने एक्स हैंडल पर ऐलान किया है कि वो 26 नवंबर को आजाद की होने वाली रैली में शामिल होने आ रही हैं। उन्होंने आजाद को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मंच आजाद का होगा, लोग आजाद के होंगे, लेकिन शपथ रोहिणी घावरी लेंगी और वो भी आजाद को जेल भेजने की। घावरी ने खुले तौर पर आजाद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन इतनी बड़ी चुनौती के बाद भी आजाद ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं आजाद के समर्थकों ने रोहिणी घावरी को घेरना शुरू कर दिया है कि वो चंद मनुवादियों के हाथों की कठपुतली हैं और आजाद जो दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें बदनाम करने और दलितों के शोषण को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं कुछ लोगों ने घावरी के भारत आने का स्वागत करते हुए उन्हें पूरा सपोर्ट करने की बात कही है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उन्हें सपोर्ट करने वालों में से कोई दलित और पिछड़े वर्ग से नहीं है। ऐसे में रोहिणी घावरी के इंडिया आने के बाद आजाद को लेकर क्या नए विवाद खड़े होंगे और क्या होगी आजाद की प्रतिक्रिया, इसका इंतजार सभी को है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के राजनीति से है। दलितों के साथ होने वाले अत्याचारों और उनके हकों को योजनाबद्ध तरीके से छीनने को लेकर कांग्रेस उदित राज ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में सिविल जज की भर्ती में दलितों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ हुए बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने का बाद कांग्रेस नेता ने कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदीन का दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सरकार सभी बड़े पदों से दूर कर रही है, उसका समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि दलित और ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ भी बीजेपी यही तरीका अपना रही है। उन्होंने खुलासा किया है कि देश के 48 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक भी दलित या ओबीसी कुलपति नहीं है और वहीं 159 शीर्ष स्थानों में भी दलित और ओबीसी कुलपति ना के बराबर है। उन्होंने बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी घेरते हुए कहा कि आरएसएस की मनुवादी विचारधारा ऐसी है कि वो एक विशेष समुदाय को ही बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं लेटरल एनटीआईएस भर्ती में भी एक भी पद पर कोई दलित और पिछड़े वर्ग का प्रतिभागी नियुक्त नहीं किया गया है, क्योंकि बीजेपी किसी भी हाल में दलितों को आगे बढ़ते हुए और बड़े पदों पर आसीन होते हुए नहीं देख सकती है। सरकारी नियुक्ति में जानबूझकर दलितों और पिछड़ों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो दलितों के साथ बहुत बड़ी साजिश का संकेत है। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में अपशब्द कहने के कारण दलित समाज के बाराती और स्वर्ण समाज के बाराती आपस में भिड़ गए, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना आगरा के बाहा के जरार की है, जहां एक धर्मशाला में स्वर्ण समाज की बारात ठहरी हुई थी और रात को करीब 11 बजे एक दलित समाज की बारात भी धर्मशाला के सामने से रुकी थी। इस बारात में लोगों ने बाबा साहेब और बुद्ध की तस्वीरें ले रखी थी, जिन्हें देखकर स्वर्ण समाज के बारातियों ने बाबा साहेब की तस्वीर को देखकर अपशब्द कहना शुरू कर दिया, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस जब तक पहुंची तब तक मामला शांत करा दिया गया था और कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं घायलों का अभी मेडिकल नहीं कराया गया है। पुलिस ने बताया कि इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद भी अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। फिलहाल पुलिस तहरीर का इंतजार कर रही है, आगे क्या होगा उसके बाद ही पता चलेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के मधुबनी से है, जहां कॉलेज में एक दलित छात्रा के साथ कुछ मनुवादी मानसिकता के छात्रों ने इतनी बुरी तरह से रैगिंग की कि उसे पुलिस से मदद लेनी पड़ी।
ये घटना मधुबनी के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पंडौल की है, जहां पढ़ने वाले सेकेंड ईयर के छात्र ने पुलिस के पास रैगिंग करने, जाति सूचक गालियां देने, मारपीट करने और उसके साथ लूटपाट करने का आरोप लगाते हुए 7 लोगों के खिलाफ सकरी थाना में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित दलित छात्र ने बताया कि वो कॉलेज में सेकेंड ईयर का फॉर्म भरने गया था, लेकिन तभी आरोपियों ने उसे जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दिया और फॉर्म भरने से पहले पैसे देने की मांग की। उन्होंने धमकी भी दी कि अगर कॉलेज में पढ़ना है तो पैसे देने होंगे, लेकिन दलित छात्र ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल को कर दी। सीसीटीवी होने के कारण उन लोगों ने दलित छात्र को केवल धमकी दी, लेकिन शाम को जब वो मधुबनी जाने के लिए निकला तो आरोपियों ने छात्र को घेर लिया और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करनी शुरू कर दी। उसके पास से 3500 रुपए लूट लिए गए और उसकी सोने की चेन भी छीन ली गई, जिसके बाद घायल छात्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडौल ले जाया गया, लेकिन वहां से उसे सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया। पुलिस निरीक्षक सह सक्रिय थानाध्यक्ष मनोज कुमार के मुताबिक घायल दलित छात्र की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के बाराबंकी से सामने आया, जहां एक नाबालिग दलित छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है और ये छेड़छाड़ करने वाला खुद 2 बच्चों का पिता है। ये घटना बाराबंकी के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के मेडिया गांव की है। 14 साल की दलित नाबालिग छात्रा ने पुलिस को तहरीर दी है कि वो शाम को 4 बजे के करीब वो स्कूल से लौट रही थी, तभी रास्ता सुनसान देखकर गांव के ही भूलन वर्मा ने उनके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने पीड़िता को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन पीड़िता के शोर मचाने के बाद आरोपी उसे धमकी देकर फरार हो गया। पीड़िता ने घर पहुंचकर सारी घटना परिजनों को बताई तो उन्होंने तुरंत जहांगीराबाद थाना को इसकी जानकारी दी। थाना प्रभारी डीपी शुक्ला ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज करके तुरंत आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो चुका था। फिलहाल पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्दी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके इर्द गिर्द आसपास ऐसी कोई भी घटना होती है जो दुनिया और समाज तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी दे सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।